जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। चीन की मीडिया के मुताबिक एलएसी पर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर भेज रहा है। जानकारी के मुताबिक 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। 15 जून को हुई खूनी झड़प के दौरान भी दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। भारतीय सेना में घातक कमांडो पहले से ही मौजूद हैं। सेना की हर यूनिट में 40 से 45 घातक कमांडो होते हैं। ये बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। दुश्मन को अपने आमने सामने की लड़ाई में हरा सकते हैं। देश भर में चीन विरोधी मुहिम बढ़ती जा रही है। बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले एक पुल परियोजना के ठेके को रद्द कर दिया गया। इस ठेके में चीन की कंपनियां शामिल थी। इस मेगा ब्रिज का निर्माण पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पास होना है। देश के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में लोगों ने मार्च निकाला। गलवान के शहीदों को याद करते हुए चीन को सबक सिखाने की मांग की गई। चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच जापान में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन में कई मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए। इनके हाथों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीति के खिलाफ पोस्टर थे। भारत चीन सीमा के पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 5 दिनों में दोबारा बेली ब्रिज बना लिया गया। 22 जून को यह पुल ओवरलोड ट्रक की वजह से टूट गया था, जिसके बाद करीब 15 गांवों का संपर्क टूटा हुआ था। सुरक्षा के लिहाज से भी ये पुल काफी अहम है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओली ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारत में बैठकें हो रही हैं। नेपाल ने हाल ही में संविधान संशोधन पारित किया, जिसके तहत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया है। भारत के विरोध के बावजूद इमरान खान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को आम चुनाव कराने की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद है। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद यह फैसला लिया गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,28,000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में अब तक कोरोना से 3,09,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 लाख लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में कोरोना से अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कल कोरोना के 2,889 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 65 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 20,080 टेस्ट हुए। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने की दर 60% है। कोरोना के प्रसार को देखते हुए मणिपुर में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मणिपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,092 है, जबकि यहां पर 660 एक्टिव केस हैं। गनीमत की बात यहां पर यह कि मणिपुर में कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी घर घर सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 से अधिक पहुंच चुकी है। दिल्ली में पहले ही घर घर कोरोना का सर्वे कराया जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की परीक्षाओं को 15 जुलाई तक टालने की बात कही। हालांकि इस पर अंतिम फैसला यूजीसी को ही करना है। राज्य में इन परीक्षाओं को टालने की लगातार मांग हो रही है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों को खोलने का फैसला लिया गया। 1 जुलाई से खुलने वाले मंदिरों में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु जा सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। असम के गुवाहाटी में 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन से ठीक पहले गुवाहाटी के बाजार में काफी भीड़ थी। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा था। इस बार लॉकडाउन में जरूरी सामान की दुकानों को भी बंद रखा गया। चीन की राजधानी बीजिंग और हुबेई प्रांत में फिर से सैकड़ों कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले से लोगों में काफी डर बढ़ गया है। लोग कोरोना के वापस लौटने की आशंका जता रहे हैं। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। आनंदीबेन पटेल पहले से ही यूपी की राज्यपाल है। तमिलनाडु के तुतिकोरिन में पुलिस हिरासत में हुई पिता पुत्र की मौत की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर आदेश दिए। हाल ही में तुतिकोरिन में मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां दोनों की मौत हो गई थी। दोनों पर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप था।
तबलीगी जमात से जुड़े हुए विदेशी नागरिक की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय ने कई देशों के नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि बिना पक्ष सुने ही गृह मंत्रालय ने फैसला ले लिया है। शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान वेतन न मिलने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि महामारी के समय में शिक्षक भी कोरोना योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। शिक्षकों को वेतन नहीं देना बेहद शर्म की बात है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर 72 घंटे का अलर्ट जारी किया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी डीएम को अलर्ट कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ के हालात पर बिहार और असम के मुख्यमंत्रियों से बात की। गृह मंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया। बिहार और असम की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से मधुबनी जिले के काफी सारे लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग अपना घर छोड़कर शिविर में रह रहे हैं। असम में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई। राज्य के 9 लाख से ज्यादा लोग बारिश के प्रभावित हैं। बारिश की वजह से आपदा प्रबंधन विभाग असम के 23 जिलों की निगरानी कर रहा है। डिब्रूगढ़ शहर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं।